बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अब मैं जो बच्चों में मोटापा इसकी टेंडेंसी बहुत बढ़ती जा रही है, बल्कि दुनिया में तो अब बच्चों में डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी इसके बारे में अब अवेयरनेस, लोग बहुत कॉन्शियस हो रहे हैं इस चीज़ के बारे में कि बच्चों में मोटापा एक कहते हैं कि पेंडेमिक की तरह अब ये इसकी प्रोपोर्शन इतनी ज़्यादा होती जा रही है। हमारे मुल्क में भी मोटापा बच्चों में बढ़ता जा रहा है। इसकी इसकी बहुत सारी वजूहात हैं और आज जो मैं बात करूंगी वो सिर्फ इन्हीं जो फैक्टर्स हैं या जो वजूहात हैं कि बच्चों में मोटापा होता क्यों है, इसके बारे में बात करेंगे। और फिर आगे, क्योंकि बहुत लंबी हो जाती है तो इसलिए इसको मैं 2-3 हिस्सों में डिवाइड करके आपको बताऊंगी। आज की वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे कि वो क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से बच्चों में मोटापा जो है वो डेवलप होता है। और जैसे आपको पता है, मोटापा बहुत सारी फिर आगे मसाइल की एक वजह भी बनता है, वो उसके बारे में हम एक अलग वीडियो करेंगे। ठीक है जी। तो अब मोटापा अब कहते क्यों है ना, इसके लिए आप अगर वो बहुत टेक्निकली जाएं तो वो बात करेंगे कि जी BMI वो बॉडी मास इंडेक्स होता है, जिसमें कि वो वेट के हिसाब से पर मीटर स्क्वायर, वो टेक्निकल है ना, लेकिन कम से कम ये कि अगर आप जानना चाहें तो आप BMI के हिसाब से देख लें कि आपके बच्चे के BMI के हिसाब से आपका बच्चा ओवरवेट है या ओबीस है। ठीक है, ये अगर आपको समझना है तो आप अपने आपको लग रहा हो तो आई एम श्योर आपके बच्चे का जो पीडियाट्रिशियन होगा, जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट होगा, जिसके पास आप जाते हैं, अगर आपको कंसर्न है तो ये चीज़ उनके साथ ज़रूर आप डिस्कस कर लीजिए। क्योंकि मोटापे के साथ क्या होता है, आपके बच्चे के जिस्म में फ़ैट का कंटेंट, चर्बी की मिकदार बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। इनिशियली चर्बी और ज़्यादा मसले वाली बात उस वक्त होती है जब आपके जो अंदरूनी अज़ा हैं उनके गिर्द चर्बी इकट्ठी होना शुरू हो जाती है, और वहाँ से फिर ज़ाहिर है उन अज़ा का फंक्शन जो है वो भी ख़राब होने लग जाता है। तो मोटापे को इसीलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि बहुत अर्ली एज से आप उसके बारे में मुहतात रहें, और उसको अगर आपको लगे कि हाँ जी आपका बच्चा उस तरफ जा रहा है तो फिर कोशिश करें कि ऐसे मय्यज़ अपनाएं कि जिसकी वजह से उसको आप चेक कर सकें, ठीक कर सकें। क्योंकि कहते यही हैं कि अगर आपके बच्चे को 12 साल की एज तक अगर आपने मोटापा उसका या उसकी फ़ैट वगैरह को कम कर लिया तो 90% चांस है कि बच्चा बड़ा होके मोटा नहीं होगा। और अगर आपने 15 साल की उम्र तक में ये कोशिश में कामयाब हो गए तो 50% चांस है कि बच्चा फिर भी ओबीस होगा। इसकी वजह ये होती है कि जब चर्बी जिस्म में इकट्ठी हो रही होती है तो आपके ये वो फ़ैट में आसान लफ्ज़ में कहते हैं कि फ़ैट सेल्स होते हैं ना, तो उनमें चर्बी भरती जाती है, वो ज़ाहिर है वो फिर इकट्ठे हो जाते हैं। अगर तो आप जल्दी इस पे काबू कर लें तो वो फ़ैट सेल्स ही ख़त्म हो जाते हैं। अगर आप उसमें लेट हो जाते हैं तो फिर ये होता है कि वो फ़ैट सेल्स अपनी जगह पे मौजूद रहते हैं, उनमें जब आप कोशिश करते हैं तो वो ये कि चर्बी उनमें से कम हो जाती है, लेकिन वो सेल्स अपनी जगह पे मौजूद हैं। तो जहाँ आप थोड़े से आपने लापरवाही की, फिर उनमें चर्बी इकट्ठी हुई और मोटापा वापस आ गया। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि सेल्स ही ख़त्म हो जाए ताकि उनमें बार बार चर्बी इकट्ठी ना। अगर ये अगर वो बात समझ नहीं आई है तो मुझसे ज़रूर फिर पूछ लीजिएगा, मैं दोबारा समझा दूँगी। अब होता क्या, अब वजह क्या है कि हमारे बच्चे जो हैं मोटे हो रहे हैं। अब कुछ तो ये है कि पहले मैं बात कर लेती हूँ कि हाँ, कुछ तो बीमारियाँ ऐसी होती हैं जिनमें कि टेंडेंसी होती है कि मोटापा हो जाएगा। उनमें हार्मोन्स के डिसऑर्डर्स होते हैं, कुछ पैदाइशी मोटापे की टेंडेंसी वाली बीमारियाँ होती हैं। मैं उनकी डिटेल में अभी नहीं जाऊंगी क्योंकि वो अभी इस वीडियो की डोमेन में नहीं है। वो उसके लिए फिर आप अगर कोई खुदा न खास्ता, ज़ाहिर है अगर आप डॉक्टर के पास, अपने बच्चे के डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो ज़रूर उसको चेक कर लेंगे कि ये जो मोटापा बच्चे में है ये किसी बीमारी की वजह से है या इसकी और वजूहात है। फिर कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो कि कई दफ़ा तो मजबूरी है खाना, वो कुछ नहीं हो सकता। जैसे स्टीरॉइड्स हैं, कुछ बच्चों की बीमारियां ऐसी होती हैं जो उनको स्टीरॉइड्स पे रहना होता है।
फिर उसके अलावा मिर्गी की जो दवाइयाँ हैं, फिर कुछ बच्चों में ये साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स की जो मेडिसिन हैं, ये सारी मेडिसिन ऐसी हैं जो कि बच्चों में मोटापे को प्रमोट करती हैं। फिर जैसे मैंने पहले बात की थी कि कुछ फैमिलीज़ में टेंडेंसी होती है, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होती है ना, कुछ जीन्स ही ऐसी हैं, वो आप जो मर्ज़ी कर लें, वो तो मतलब कई दफ़ा जैसे वो पेरेंट्स कहते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं है, तो खाता ही कुछ नहीं है, इसको तो पानी भी लग जाता है। वो शायद ठीक ही कहते हो, लेकिन ज़ाहिर है कुछ खाते तो हैं ही हैं। उसके अलावा कुछ थोड़ी सी जेनेटिक टेंडेंसी भी होती है। फिर आज कल जो कॉन्सेप्ट बहुत डेवलप होता जा रहा है कि आपकी आंतों में जो माइक्रोब्स होते हैं ना, गट माइक्रोब्स जिनको कहते हैं, मतलब आप ये कह लें कि वो मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, जिसमें कि अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं और बुरे बैक्टीरिया भी होते हैं। फिर वो बहुत सारी वजूहात हैं, उसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, वो टेक्निकल बहुत हो जाता है। लेकिन हेल्दी माइक्रोब्स जो होते हैं वो आपके खाने को ठीक से हज़म करते हैं, मोटापे को प्रिवेंट करते हैं, और ब्रेस्ट फीडिंग हेल्दी माइक्रोब्स को डेवलप करने में बहुत मदद देती है, इसीलिए ब्रेस्ट फीडिंग को बहुत ज़्यादा हम प्रमोट भी करते हैं। फिर कुछ बच्चे जिनमें कि साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स होते हैं, डिप्रेशन वगैरह होता है, उनमें भी थोड़ी ज़ाहिर है उसमें इनर्शिया है, बैठे रहते हैं, खाने पीने की टेंडेंसी ज़्यादा हो जाती है। तो डिप्रेशन की बीमारी में ख़ास तौर पे बच्चों में अगर है तो फिर उसमें भी मोटापा डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अच्छा, अब ये तो वो चीज़ें हैं ना जिसको जैसे जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है और गट माइक्रोब्स हैं, वो किसी हद तक मॉडिफाइबल हैं, लेकिन कई दफ़ा होते हैं, बस ख़राब वाले आ जाते हैं। फिर कुछ बीमारियां हैं, जो कुछ दवाइयाँ जो खानी पड़ती हैं, या जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा आपका इख्तियार नहीं होता। इनमें से कुछ चीज़ों को आप ठीक कर सकते हैं, कुछ को नहीं कर सकते। लेकिन इनके अलावा जो फैक्टर्स हैं जो कि बच्चों में मोटापा बढ़ाने का सबब बनते हैं, उन पे तो बहरहाल आपका काफ़ी हद तक इख्तियार भी है, और उनको आप चेक भी कर सकते हैं और ठीक करने की भी कोशिश कर सकते हैं। अब वो क्या है, ये अनफॉर्चुनेटली ये बड़ा अनहेल्दी जो हमारे बच्चों का, सिर्फ हमारे बच्चों का नहीं, दुनिया भर में बच्चों का एक जो लाइफस्टाइल, बहुत अनहेल्दी लाइफस्टाइल, टीवी के आगे बैठे हैं, कंप्यूटर के आगे बैठे हैं, टैबलेट्स लेके बैठे हुए हैं, नहीं तो मोबाइल पकड़ा हुआ है। एक्सेसिव स्क्रीन टाइम, एक्सेसिव स्क्रीन टाइम का मतलब क्या है फिर कि वो बैठे हुए हैं, हिलते ही नहीं, ना खेलना है, ना भागना दौड़ना है, ना कैलोरीज बर्न करनी है। तो ये जो इतना सीडेंटरी लाइफस्टाइल, ये जो बैठे बैठे का लाइफस्टाइल है, तो ये क्या करता है, आप अगर सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहेंगे तो क्या होगा, आपको खुद से अंदाज़ा कर लें। तो बच्चों में ये इस हैबिट को आपको बहुत अर्ली ऑन, बहुत शुरू से इसको डिस्करेज करना चाहिए। और उसमें बहुत ज़रूरी है, एज अ फैमिली आपको अपने घर की रूटीन को ऐसा डेवलप करने की ज़रूरत होती है कि ठीक है, मिलके, जैसे मैं पेरेंट्स को इनकरेज करती हूँ कि आप अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम ज़रूर स्पेंड करें। क्वालिटी टाइम वो है जिसमें बाहर से कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, आपने टीवी नहीं लगाया, अखबार नहीं पढ़े, माँ घर का काम नहीं कर रही है, फ़ोन पे किसी से बातें नहीं कर रही है, बच्चे के पास बैठे हुए ज़रूर हैं लेकिन आप मसरूफ़ कहीं और हैं। क्वालिटी टाइम वो है जो कि होली सोली बिल्कुल आपका 100% टाइम आपका बच्चे के लिए है, ठीक है। अब उस क्वालिटी टाइम में आप उनको कहानियाँ सुना सकते हैं, लेकिन मेरा तो मशवरा ये होगा कि बहुत बेहतर होगा कि आप उसको फ़िज़िकल एक्टिविटी में स्पेंड करें। आप उनके साथ स्विमिंग करने चले जाएं, पार्क चले जाएं, साइकिलिंग करने चले जाएं, फुटबॉल खेल लें, बास्केटबॉल खेल लें, स्विमिंग कर लें। इतनी चीज़ें हैं जो आप अपने घर में अपने बच्चों के साथ ये कर सकते हैं। और इसका फ़ायदा क्या होता है कि एक एक्सरसाइज करने की और फिज़िकली एक्टिव रहने की बच्चों में भी एक उनमें ड्राइव आती है, वो भी उनमें भी वो डिज़ायर होती है कि हाँ देखो अम्मी अबू इतना एक्टिव हैं तो हमें भी वैसा ही रहना है। और जितनी देर ज़ाहिर है बच्चा फ़िज़िकली एक्टिव रहता है तो वो स्क्रीन से दूर रहता है, फ़िज़िकली एक्टिव रहता है तो वो अपनी कैलोरीज बर्न करता है, ठीक है ना। तो उसमें इसी तरह फिर मोटापे की टेंडेंसी जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, ठीक है। अब बैड ईटिंग रूटीन्स हम बड़ी जल्दी हमारे बच्चे सीख लेते हैं ना, जैसे वो मैंने अभी पिछली वीडियो में भी बताया था, स्क्रीन लगा दी, स्क्रीन के बगैर बच्चे का मुँह ही नहीं खुल रहा, टीवी के बगैर बच्चे का मुँह ही नहीं खुलता,
तो ये तो बड़ी गलत आदत होती है ना, तो इसको आपने शुरू से डिस्करेज करना है, ठीक है। अब उसके अलावा जो एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो ये कि इसमें माँओं का बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है। माँओं का इम्पॉर्टेंट रोल इसलिए है कि खाना बनाने में हमारे यहाँ मोर देन 95% जो हमारे घर है वहाँ माएँ ही खाना बनाने में होती है, बनाने के पीछे होती हैं कि अच्छे नाश्ते में क्या बनना है, उस खाने में क्या बनना है। तो अगर माँ को अवेयरनेस है कि बच्चे को मैंने हेल्दी खाना देना है, ऐसा खाना देना है जिसकी वजह से उसको मोटापा ना हो, ऐसा खाना देना है जो कि बैलेंस्ड हो। बैलेंस से मुराद के एक्सक्यूज़ मी, फल सब्जियां भी हों, दालें भी हों, बहुत तली हुई चीज़ें, बहुत मीठी चीज़ें, जंक फूड। हमारे बच्चों में बहुत ज़्यादा टेंडेंसी जंक फूड खाने की है और बदकिस्मती से बहुत से पेरेंट्स को अंदाज़ा ही नहीं है कि जंक फूड क्या है। जंक फूड ये बर्गर्स हैं और पिज़्ज़ाज़ हैं और शवारमाज़ हैं, फिर ये बेकरी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, फिर ये जो KNN के बहुत प्रोडक्ट्स हैं जो दब मतलब हर लंच में बच्चों के नगेट्स और यही चीज़ें जा रही होती हैं। आप उनको फल और सब्जियां भी, तो आप उनको वेजिटेबल्स के सैंडविच बना के दे देना, आप उनको अंडा पराठा बना के दे दें। मतलब बच्चों को आजकल अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि माँ बाप को भी शायद अंदाज़ा नहीं है, बच्चों को पता ही नहीं है कि हेल्दी ईटिंग चॉइसेस हो क्या सकती हैं। बहुत कम ऐसे बच्चे आपको मिलेंगे, अनफॉर्चुनेटली बहुत कम पेरेंट्स भी आजकल ऐसे मिलेंगे कि जिनमें ये कॉन्सेप्ट है कि बैलेंस्ड डाइट का कॉन्सेप्ट क्या है, ज़्यादा कैलोरी वाली डाइट से किस तरह बचा जा सकता है। उसकी कॉमन तो आसान तो यही है ना कि जी जंक फूड मत खाएं। बाहर खाने की ये जो आदत होती है, ये मतलब वहाँ हमारे यहाँ ना बहुत ज़्यादा घर में खाना रात को खाना ही नहीं है। आज इधर जा रहे हैं, आज उधर जा रहे हैं, फिर परसों कहीं जा रहे हैं, मैकडॉनल्ड्स और KFC। बच्चों को और अपने देसी खानों का तो कुछ पता ही नहीं होता। किसी से पूछे ना कुल्फ़ा क्या होता है या वो कचनार क्या होता है, अच्छा ऐसे देखेंगे जैसे पता नहीं आपने किसी दूसरी दुनिया के बारे में बात कर दी। तो ये चीज़ें आपने अपने बच्चों को सिखानी है ना, तो इसलिए पेरेंट्स को भी अपने आप को एजुकेट करने की ज़रूरत है। फिर बच्चों में वो कॉन्सेप्ट डेवलप, आप देखें ना, जहाँ आप वो लोग वेट के बारे में कॉन्शियस होते हैं, वो इस बारे में बहुत कॉन्शियस होते हैं कि वो थोड़ा डालें थोड़ा खाएं। खाने के दौरान में बातें ज़्यादा नहीं करनी है, क्योंकि जब आप बातें भी कर रहे होते हैं तो आप तेज़ खा रहे जाते होते हैं। खाने के साथ फिज़ी ड्रिंक्स और जूसेस वगैरह बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करने। बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें नहीं खानी है। ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि, बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें नहीं खानी है, ठीक है। तो ये चीज़ें, ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कि बच्चों में बहुत ज़्यादा मोटापे को प्रमोट कर रहे हैं। तो कुछ तो मॉडिफाइबल हैं, कुछ नॉन मॉडिफाइबल हैं। जो नॉन मॉडिफाइबल हैं उनके बारे में मैंने शुरू में बता दिए। जो मॉडिफाइबल हैं उनको मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट करती हूँ। एक्सेसिव सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, बहुत ज़्यादा बैठे रहना, बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम, बाहर से खाना खाने की टेंडेंसी, पता ही नहीं है कि बैलेंस डाइट का कॉन्सेप्ट क्या है। फैमिली मील्स का कॉन्सेप्ट ख़त्म होता जा रहा है। फैमिली को मिल के बैठ के खाना चाहिए ना, और अच्छी डाइट, एक बैलेंस डाइट के बारे में पेरेंट्स को भी अवेयर होना चाहिए। फिर पेरेंट्स रोल मॉडल हैं, अच्छी हेल्दी डाइट खुद भी नहीं खाते, बच्चों को भी नहीं सिखाते, ठीक है। तो वो अगर बहुत डिटेल में जाएं तो वो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन बहरहाल कोशिश यही करें कि बाहर की चीज़ें, बेकरी प्रोडक्ट्स, मिठाइयाँ, बहुत ज़्यादा मैदे वाली चीज़ें, फास्ट फूड, फिज़ी ड्रिंक्स, ये तो मोटी मोटी चीज़ें हैं ना, ये तो आप इजीली अवॉइड कर सकते हैं। और बिटवीन मील स्नैकिंग बहुत ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, ठीक है। आगे की वीडियोस में मैं फिर बात करूँगी कि जी प्रिवेंशन है इसकी हम कैसे कर सकते हैं, और इसके साथ और प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं, बीमारियाँ क्या हो सकती हैं। ओके, खुदा हाफिज़।